दिन भर भिक्षा मांगते हैं, फिर भी एक समय का भोजन पूरा नहीं होता है और मेरा जीवन व्यर्थ का है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की बहुत सुंदर कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक भिखारी किसी एक गांव में जाकर एक किसान के घर भिक्षा के लिए जा पहुंचा और जब किसान के घर पहुंचा तो घर में किसान की धर्मपत्नी घर में थी और उसने घर में भोजन बनाया हुआ रखा था और उसी समय किसान भी घर पहुंच गया अपने खेत से और उसने अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार किया और अपने बच्चों का मुख चूमा और उनकी स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए और उसके बाद सभी लोग भोजन करने के लिए एक साथ बैठ गए और उस स्त्री ने एक मुट्ठी चावल भिखारी को दे दिया और किसान परिवार ने साथ में बैठ कर के भोजन किया और भिखारी वहाँ से अपने घर के लिए निकला और मन में सोचते हुए ये विचार करने लगा कि देखो हमारा भी कोई जीवन है। हम दिन भर भटकते रहते हैं, धूप में बारिश में और दिन भर मांगते फिरते रहते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता है और जो कुछ मिलता भी है तो स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो कितना बढ़िया परिवार है, संस्कारों से भरा हुआ परिवार है, कितना सुंदर घर है और घर में बहुत ही गुणवान स्त्री है, बच्चे भी बहुत समझदार हैं, संस्कारों से भरे हुए हैं और अपना अन्न स्वयं पैदा करते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना पेट और अपने बच्चों का पेट भरते हैं और भोजन भी प्रेम से एक साथ पूरा परिवार मिल कर के करता है। उन्हें किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता है। वास्तव में सुखी जीवन तो इस किसान का है। धन्य है यह किसान। भिखारी के अंतर आत्मा से आवाज़ निकलती है कि कोई सच्चा मानव अगर इस धरती पर है तो वह किसान है, जो स्वयं का पेट भी भरता है और औरों का पेट भी भरता है और ईमानदारी से और मेहनत करके सबका साथ भी देता है। धन्य है यह किसान। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं जय जवान जय किसान। तो दोस्तों इस प्रकार भिखारी का मन भी बदला और भिखारी ने भी संकल्प कर लिया कि आज से मैं भी भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे भी 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, शरीर दिया है और बुद्धि दी है, तो मैं भी अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि से और अपने हाथों से काम करके मैं भी अन्न कमाऊंगा, रुपया पैसा कमाऊंगा और मैं भी किसान की तरह जन सेवा भी करूंगा। जैसे लोगों ने आज तक भीख मांगने पर मुझे दिया था, मैं भी इसी तरह लोगों की सेवा करता रहूंगा और लोगों को आगे काम करने के लिए प्रेरित भी करता रहूंगा, क्योंकि मेहनत करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ बनता है, रोग बीमारी आदि व्याधि भी हमारे शरीर को नहीं जकड़ती हैं। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति महान होता है और बहुत आगे बढ़ता है और मेहनत से पचने की कमाई से कमाया हुआ धन हमेशा फलीभूत होता है। यह सुंदर विचार भिखारी के मन में आए और किसान के घर से जो कुछ भी उनने देखा, जो कुछ भी उनने सीखा और उनकी समझ में आई, उसे उन्हें भी एक सीख मिली कि किसान का यह सुंदर परिवार, बहुत ही संस्कारित बच्चे और नाना प्रकार के गुणों से परिपूर्ण उनकी धर्मपत्नी, जो भी घर में मेहमान आता उनका मान सम्मान करती और उन्हें आदरपूर्वक अपने घर में बैठाती, उनको भोजन कराती और किसान मेहनत करके अन्न घर में लेके आता और अन्न कमा करके, अन्न को बेच करके धन घर में लाता और सभी की देखभाली करता और उस गांव में, उस इलाके में सभी लोग
उस किसान की बहुत इज्जत करते थे, उनका मान सम्मान करते थे। जहाँ भी जाओ किसान का नाम सबसे पहले आता था, सबके मुख से निकलता था, क्योंकि वह किसान सबको साथ लेकर के चलता था। और उसके खेत में जब ज़्यादा फसल होती थी, अच्छी फसल जब होती थी, तो वह अन्य किसानों को भी जो है अच्छी फसल उगाने के लिए प्रेरित करता और सभी लोग उनसे सीख करके अपने खेतों में भी उसी तरह मेहनत करते थे जिस तरह वह किसान करता था। और उसी तरह भिखारी ने भी जो है यह सब सीख करके खेती करना सीख गया और खेती से जो भी अन्न पैदा होता उस अन्न को बेच करके रुपया पैसा घर में लेकर के आता, कुछ अन्न अपने पास रख लेता और उसी से अपना व्यापार करने लगा। एक दिन बोले वह भिखारी भी बड़ा धनवान हो गया, बड़ा पैसा वाला हो गया और वह भी जगत की सेवा करने लगा, ईश्वर की पूजा करने लगा, ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और किसान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ किसान की बदौलत हूँ, भगवान के बदौलत हूँ। भगवान ने मेरी बुद्धि के अंदर ऐसा ज्ञान मुझे दिया, नहीं तो मैं भी आज भीख मांगता और भीख मांग करके कितना कमा लेता, कितना पूरा होता मेरा जो है। इसलिए उन्होंने मन में फैसला कर लिया कि मेहनत करके ही खाना है। तो दोस्तों, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, कहते हैं कि जैसे हम लोग संगत में रहेंगे वैसी रंगत हमें प्राप्त होगी। जैसा माहौल हम देंगे उसी प्रकार का माहौल हमें मिलेगा। जिस प्रकार की बातें हम अपने घर में करेंगे उसी तरह की बातें हमारे बच्चे भी करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं घर में हमेशा समझदारी वाली बात करना चाहिए, काम की बात करना चाहिए। और इससे क्या होता है, अपने परिवार में हमारे बातों का असर पड़ता है। हम लोग जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसे करते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है घर में अच्छे बात विचार होना चाहिए, आगे बढ़ने वाले काम होने चाहिए। हम जो भी काम करते हैं हमें उस काम पर अपना फोकस होना चाहिए, हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी जा कर के हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी आपको लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।